मेरठ के सलावा कांड में आज एक बड़ा एक्शन सामने आया जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। आखिर क्या है सलावा कांड, हम आपको बताते हैं। मेरठ के सरधना कस्बे में एक गांव आता है सलावा। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर कभी दोनों पक्षों के बीच, दोनों समुदायों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी दंगा नहीं हुआ। मगर इस बार माहौल कुछ बदला हुआ नजर आया। शुरुआत होती है 16 सितंबर की सुबह से, जब मुस्लिम समुदाय और राजपूत समाज के कुछ युवक आमने सामने आ जाते हैं। रात होते होते दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है, पथराव किया जाता है और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। सरधना थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों पक्षों को शांत करती है, कुछ लोगों को हिरासत में लेती है। 17 सितंबर की सुबह मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह गांव पहुंचे। गांव वालों से हाल जाना, पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। शाम होते होते सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम भी गांव पहुंच गए, साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। 9 लोग इस मामले में अब तक घायल हुए हैं। आज की बात की जाए, आज 18 सितंबर है, तो आज आरोपियों के घरों पर सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा। देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। आज कितनी जगह की गई है? कितनी जगह चिन्हित करी गई है जहां बुलडोजर चलेगा? देखिए, जहां से शुरुआत है आप देख सकते हैं, आपके पीछे ये नाला जा रहा है, तो जहां से शुरुआत है तो वहां पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें। अगर स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो पक्षों में यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की गई है। क्या चेतावनी भी दी गई है उस जो दूसरा पक्ष आरोपी उसको भी कोई नहीं, देखिए ऐसा है, ये कार्रवाई जो हुई है वो अतिक्रमण के अगेंस्ट में हुई है और जो सरकारी भूमि है उसको खाली करवाने के लिए हुई है। उसमें प्रॉपर नोटिस तामीला कराकर और उस तरीके से कार्रवाई हुई है और ये इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, उस झगड़े से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई आरोपी का भी घर है इसमें? नहीं, आरोपी का किसी का घर नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, सारी कार्रवाई अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है, जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। सर, सवाल तो ये उठता है ना कि उसी टाइम क्यों की गई जब झगड़ा? नहीं, पहले से नोटिस दी गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले से नोटिस दी गई थी, चूँकि यहाँ पर जब हम लोग आए देखा तो आगे बहुत बुरी तरीके से जल भराव है। आप आगे जाएंगे, आप लोग खुद देखेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब संबंधित ब्लॉक को इसकी सफाई के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि चूँकि लोगों ने घर के सहन आगे आगे बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। अच्छा, इस नाले में क्या मछलियां भी हो रही है पैदा इस तरह? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। सर, टोटल कितने चिन्हित करे गए थे मकान, किन पर बुलडोजर चला और आगे कितने और बचे हैं? देखिए, अभी पैमाइश जारी है, चूँकि बड़ा गाँव है, पैमाइश जारी है और नाला काफ़ी दूर से आ रहा है और ये गाँव के बाहर निकल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अभी अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ नोटिस दिए जाएंगे। कितने घर होंगे ये लगभग? आज कितने पे हुई है ये बता दीजिए। आज 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। किन किन के मकान है? 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। नाम और पूरी डिटेल से मैं आपको मैसेज करवा दूंगा। दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या था ये? देखिए, 2 पक्षों में विवाद हुआ था। युवा लड़के ही थे, इनमें आपसी कहासुनी से विवाद हुआ था, जिसके दृष्टिगत ये फिर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। और देखिए, कुछ गुंडों ने यहाँ गुंडई करी है कल, और किसी भी कीमत पर गुंडई बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। इसमें निकम्मापन है कुछ पुलिस अधिकारियों का, निकम्मापन है कुछ ऐसे लोगों का कि जो इनके पीछे है, वो भी जांच होगी। और एक ऐसा गांव जिसमें कभी पढ़ा लिखा गांव है, इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन चंद गुंडे अगर इस तरीके की घटना कर रहे हैं तो आप निश्चित रहिए कार्रवाई ऐसी होगी। हमारे सब लोग, आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो झगड़ा चाहता हो, टंटा चाहता हो। अगर हजारों लोग इकट्ठा हैं कल से, अगर झगड़ा टंटा चाहते तो कल से क्या होता? हमारे आज तक भी किसी आदमी ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। लेकिन अगर तकड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उन पर गुंडा एक्ट नहीं लगी, वे जिला बदर नहीं हुए, तो फिर
दूसरा रास्ता कोई देखा जाएगा, फिर सरकार में बात करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और सवाल आपसे बनता है, जैसे टोल प्लाजा पे फौजी के साथ मारपीट हुई थी, ये घटना हो गई, क्षेत्र में और भी घटनाएं होती रही, एसपी देहात का रोल और छोड़े निकम्मे अधिकारी, जो निकम्मे अधिकारी उन्हें सरकार कहाँ रखेगी भाई। और सरकार में हमने बात करी, कहाँ है ऐसे निकम्मे अधिकारी को नहीं रहने देंगे। शायद हो गया होगा ट्रांसफर, हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।